कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 13वां गोल्ड मेडल मिल चुका है। आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने भाई। कल मैंने सारे बॉक्सिंग के बाउट देखे जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए, और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का रिजल्ट आया है, लेकिन यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें कई थोड़ी सी बेहतरी होती है, वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये नहीं मिलती। That is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. भाभी बाबू कुरैशी की इस लेवल की बातें चलती हैं और काम चलते हैं कि पतला बंदे का दिमाग खराब होकर रह जाए। क्या ये तरीका है? मतलब पेरिस ओलंपिक्स पाकिस्तान की एथलेटिक्स के लिए एक ऐसा मोमेंट होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने उस एक मेडल से 4 मेडल बना हुआ। क्या पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटिजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे, एंड रिटर्न हमारा 1 ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज पैथेटिक यार। से इंडियन जो है वो टैलेंट को देख के कि पाजी कबड्डी हो, पाजी हॉकी हो, सर क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, कोई भी जो है वो आप कह लें कि बंगाली मूवीज हो इंडिया की, कहीं भी जो है वो आप देख ले, डांसिंग कंपटीशन हो, कॉमेडी हो, कपिल शर्मा शो क्यों ना हो, हम भी उनके फैन है, तो हर चीज में सर इंडिया हमसे आगे है। अरशद नदीम फेल हो चुका है और 2026 में नीरज चोपड़ा जो है वो सर सिल्वर मेडल ले रहा है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने भाई। कल मैंने सारे बॉक्सिंग के बाउट देखे जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए, और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। मतलब यार इमेजिंग कि बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे, इट इज समथिंग जस्ट अमेजिंग। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, ये कोई भी इन एथलीट्स ने अपना पैसा खर्च करके नहीं है मतलब वहाँ फाइनल्स में पहुंचे, इनका ख्याल रखा गया है। एक इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का, उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने एक्सेलेंस सेंटर्स बनाए हुए हैं पटियाला वगैरह में, जहाँ ये और दूसरी जगह पे जहाँ ये एथलीट्स ट्रेन करते हैं, इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है, इनको इक्विपमेंट मिलता है, इनके डाइट का ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ होती है, ठीक है ना। उन्होंने भी इस दफ़ा बड़ा कट डाउन अपना कंटिजेंट भेजा था, 123 का कंटिजेंट भेजा था, और क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कम कर दिए गए, आधे कर दिए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने कंटिजेंट कम भेजा था। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटिजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे, एंड रिटर्न हमारा 1 ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज़ पैथेटिक यार। फातिमा जहरा मैंने बाउट देखा, ठीक है। बात यह है कि यार देखें, सीधी बात है, she has the perfect physique for a boxer, perfect physique for boxer, she's got good height, उसकी रीच बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन डर है दिल के अंदर। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बाउट देखा है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शी वॉज हेजिटेंट, यू नो, इसलिए क्योंकि आप जब अपने बॉक्सर्स को एक्सपोजर नहीं देंगे इंटरनेशनल इवेंट्स में, आप अपने एथलीट्स को भेजेंगे नहीं रेगुलरली बाहर खेलने के लिए, तो जाहिर सी बात है जब वो इतने बड़े इवेंट में जाते हैं तो यू नो दैट प्लेज ऑन देयर माइंड। रेयरली ऐसा होता है जैसे अरशद नदीम ने फिर धड़ाधड़ मतलब एक वक्त में जीते जा रहा था वो, लेकिन जनरली यू कुड सी शी वाज हेजिटेंट। जो उसके ओपोनेंट थी, शी वाज नॉट हेजिटेंट, वो कनाडा से थी, बट लाइक शी वाज आई थिंक फ्रॉम द मिडिल ईस्ट ओरिजिन की वो लड़की थी। उसने छुटते ही अटैक करना शुरू किया, हालांकि हाइट में भी उसको डिसएडवांटेज था, रीच में भी डिसएडवांटेज था। फातिमा वाज लाइक हैड द एडवांटेज ऑफ हाइट, लेकिन बिकॉज शी वाज हेजिटेंट, टेंस, यू कुड सी कि शी वाज टेंस, वो खुल के वही नहीं कर पाई। आप ये देखिए, सवाल नहीं पूछ सकेंगे। बहरहाल ये 1 मेडल के साथ हम 30वें नंबर पे हैं, और मजे की बात ये है, इसमें हमारी गलती नहीं है। देखिए लोग ही बहुत ज्यादा है, हम क्या करें। अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की, हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं, ये उन सब की हार होगी। और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके, आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा, कोई आप किसी से आप ममालिक में से है जो न्यूक्लियर रियासत है, 220 मिलियन की हमारी आबादी है, हमसे बहुत कम आबादी वाले ममालिक ने बहुत सारे मेडल जीते। क्या वजह है पाकिस्तान मेडल टेबल पे नहीं था?
देखिए कोई भी टैलेंट हंट होता है या ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सब के लिए फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास और माशाल्लाह फेडरेशन 41 का स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जी, और मैं जी। देख रहा था कि बिल्कुल। इनको हुकूमत पैसे भी देती है काफी। तो ये स्पोर्ट्समैन, आपने हसीब को सुना, उनको तो कोई पैसे वगैरह स्टाइपेंड कि जो मेडल्स जिसकी आप बात कर रही है ना, हमारे पास तो एक मेडल है, वो भी या फातिमा ज़हरा की मेहरबानी है, और वो भी आई एम श्योर कि किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है और वो उसने बच्ची ने वो ले लिया है। तो अदर और हमारा भी शहीदों में नाम आ गया है। कटी हमारी उंगली है लेकिन हमारा नाम आ गया शहीदों में। तो बहरहाल ये एक मेडल के साथ हम 30वें नंबर पे हैं। और मजे की बात ये है, इसमें हमारी गलती नहीं है। देखिए लोग ही बहुत ज्यादा है, हम क्या करें? नहीं तो मतलब कल्ले ने दौड़ना चाहिए था ना। वो उन्होंने कहा ना कि अम्मा जी मैं फर्स्ट आया, उसने कहा बेटा कितने दौड़े, उन्होंने कहा कल्ला ही साहब। तो वो उसी सूरत में आप जीत सकते हैं उसी सूरत में आप जीत सकते, आप फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले दौड़ रहे हो। अब जोक्स अपार्ट, दोस्तों, कंडीशन इज मॉइस्चराइजर एंड मॉइस्चराइजर इज कंडीशन, डोंट फॉरगेट दैट। हाँ, नीचे मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए हमारे दौड़ने के लिए, बड़ी ड्राई सरफेस चाहिए। वो आप ये ओह माय देखें, गॉड, 215 मेडल्स हैं इस टूर्नामेंट में, इस पूरे इवेंट में 215 मेडल्स हैं। और 215 मेडल्स में से 215 को आप मल्टीप्लाई, 215 तो गोल्ड है ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा और रिलैक्स कर देता हूँ। 215 तो गोल्ड है, इसको मल्टीप्लाई पे 3 कर दें पोडियम के लिए। मतलब अगर आपने विनिंग स्टैंड आना है तो 215 मिलाई पे 3 हो गए ना, तो 645 हो गए। हाँ कितने हो गए? 15 या 45, हाँ 645 हो गए। 645 मेडल्स में से आपके पास कितना है? एक। कंडीशन, अच्छा एक है आपके पास। या तो आप मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान की पोजीशन है, और साथ आप इंडिया देख लिए, इंडिया इस वक्त 30 मेडल्स के साथ। अब देखिए कि इंडिया इस वक्त 76 मुख्तलिफ टेरिटरीज और कंट्रीज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 74 है मेरे ख्याल, 74 है शायद। तो 74 है या 76 है, इतने कंट्रीज या टेरिटरीज वहां हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें इंडिया एट द मोमेंट इज 6। मुझे ये लग रहा है कि ये तीसरे या चौथे पे फिनिश करेंगे। अभी इनके कुछ गोल्स आ रहे हैं जो इनके गोल्स उनके हैं, तो वो तीसरे चौथे तक ही आ सकते हैं। ठीक हो गया। मेरे पास एक मेडल है, आइडिया है कि एक मेडल बनाया जा सकता। केड़ा? अ मेडल ऑफ लर्न वो बनाया जा सकता है। वो भी आपको तो थोड़ी मिलना है। मैंने तो लर्न की आपको जो डेफिनेशन दी है। लर्न की डेफिनेशन ये होती है कि आपने गलती की और वी विल लर्न समथिंग, वी विल डू इट, कुछ नजर आएगा, कुछ होगा, लेकिन ये वो लर्न है जो हमारे प्यारे